हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद हमारे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। तो यूनिट टेस्ट में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के आएंगे, वो आएंगे आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और वो क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आएंगे। दो चैप्टर आपके लिए लिए गए हैं और ये इन्हीं दो चैप्टर से आपका जो यूटी होगा वो होगा। और इसलिए आपको इन दो चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपके रिवीजन के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए MCQs फॉर प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के लिए MCQ दिए गए हैं। तो इसी से मिलते जुलते आपके MCQ आएंगे, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं ABCOD, इनमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो मैंने आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी कर दी है, पहले ही कर दिया। तो क्योंकि नंबर आपके वही हैं 5/7, 7/9, 9/11, तो ये सारे आगे पीछे करके वही नंबर दे रखे हैं, वही फ्रैक्शंस दे रखे हैं आपके। अब इसके बाद जैसे 5/7 है, तो मैंने क्या किया, एलसीएम ऑफ 13, 11, 9 और 7, इसका एलसीएम लिया है। तो एलसीएम आ गया 9009, काफ़ी बड़ा एलसीएम आया है। तो इसको डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, तो मैंने पहले ही कर दिया है। तो 5/7 को मैं लिखना चाहता हूँ, तो क्या करते हैं इसमें एलसीएम मैंने 9000 और 9 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद 7 को इसको डिवाइड किया, जो भी आपका आंसर है उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें मैंने एलसीएम 9009 लिख दिया, उसके बाद 11 को इसको डिवाइड किया है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। इस तरह से मैंने इनको लिखा है। ठीक है, इसको भी ऐसे लिखा है, इसको भी ऐसे लिखा है। अब स्टूडेंट्स सारे हो गए। अब इसमें हम सब देखते हैं कि यहाँ पे 9009 और 9009 ये सारे डिनोमिनेटर सब बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो न्यूमरेटर है उनसे डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर को देखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर ऊपर हम देखते हैं कौन सा है, ये वाला सबसे छोटा नंबर है। तो ये कहाँ से आया है, ये तो 5/7 से आया, तो इसका जो 5/7 हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आया, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये आएगा ये। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ये 7/9 से आया, ये 7/9 से आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है आपका, उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है 7371। ठीक है, तो ये कहाँ से है, 9/11 से, तो ये 9/11 आ गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 11/13 बचेगा, तो 11/13। तो इस तरह से हम लोग ये अपना कर सकते हैं। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखने की कोशिश की है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इसको आप करके देख लेना, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाले नंबर आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ है, ये वाला ऑप्शन ए के ऊपर है, तो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द टू रैशनल नंबर 3/7 एंड x/42 आर इक्विलेंट। तो इक्विलेंट आपको करना है। तो इक्विलेंट का मतलब क्या है कि इसको इक्वल करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3/7 इक्विलेंट, तो यहाँ पे इक्वल रख देता हूँ, और ये x और ये 42। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू पूछेगी, ये x की जगह कितना आएगी, इक्विलेंट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 को x किया, तो 7 × x और इक्वल टू 3 × 42 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 42 और 7 ये x के साथ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ तो 7 ये हो गया, तो 7 1 जा और 7 6 जा, तो 3 6 जा 18 हो गया। तो इसका मतलब x आपका कितना आ गया, 18 आ गया। x की वैल्यू 18 कहाँ पे दे रखी है, ए ऑप्शन में दे रखी है, तो ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें राइट आंसर का पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देखने से ही पता चल जाता है, कुछ को थोड़ा सा सोल्व करना है तब उसका आंसर पता चल पाता है। जैसे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जीरो इज। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या होता है, ये आपको कुछ भी इसमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट आता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें क्या करना होता है, उसको उल्टा करना होता है। जैसे 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। कहने का मतलब इनको इस तरह से करना होगी, इसको उल्टा करना है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो जीरो है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, भाई जीरो का तो फिर 0/1 लिख दिया,
और इसका उल्टा करेंगे तो ये 1/0 हो गया। तो 1/0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो फिर कुछ हुआ नहीं ना, तो इसका तो नोट ये इन्फिनिटी आ जाता है, तो ये कुछ नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से इसका डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपने इसमें। फोर्थ क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस है, इसको सोल्व करने के बाद ही इसका आंसर पता चल पाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से 2/3 हो गया, ये प्लस 5/11 हो गया, ये साइन यहाँ पे चला जाएगा तो ये -1/3 हो गया, फिर ये साइन यहाँ पे चला जाएगा तो -3/11 हो गया। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपका एलसीएम कितना आता है, इसमें एलसीएम आएगा यहाँ पे 33 आ जाएगा। तो 33 को मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे 33 आ गया। उसके बाद फिर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 11 को 2 से किया तो 22 आ गया, फिर प्लस इसको डिवाइड करते तो 3 आ गया, 3 को 5 से किया तो 15, फिर इसको यहाँ पे माइनस साइन ये वाला, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 11, तो ये 11 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, तो यहाँ पे ये -9 आ गया। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये कितने हो गए आपके 22 और 15 37 हो गए, और माइनस के कितने हो गए ये 11 और 9 20, माइनस के 20 हो गए, और अपन 33 आ गया। अभी 37 और -20 तो कितने आएंगे ये 17 और ये 33। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो ये मेरा ऑप्शन मुझे मिलता है डी में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपना फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है थोड़े से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ही हमें करेक्ट आंसर का पता चल पाएगा। कुछ क्वेश्चंस में सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यानी एडिटिव इनवर्स के लिए इसमें कहा है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, जैसे आपका मान लीजिए 7 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -7 होगा। तो साइन चेंज करते हैं इसमें, तो यहाँ पर कहाँ साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3 है यहाँ पर। और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि उसको ऐड करने के बाद आपका 0 आना चाहिए और दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, वो एडिटिव इनवर्स होता है। तो यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ से क्या है इसमें ये इसका साइन उल्टा करके यहाँ लिख दिया, लेकिन इसमें यहाँ पे क्या कर दिया माइनस कर दिया, और एडिटिव इनवर्स में ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 है यहाँ पे प्लस हो रहा है और यहाँ पे -3, दोनों के साइन उल्टे हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, कितना आ रहा है आपका 0 आंसर आ रहा है। तो ये वाली एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यानी इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये है आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपना ये 5th क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा सोल्व करने का नहीं था, तो हमें एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है ना वो याद रखनी है। तो अभी स्टूडेंट्स हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, रिवाइज MCQs, जो MCQs आपको दिए गए हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से रिवाइज करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।